थाना हरदोगंज की पुलिस को गुरुवार के दिन उस वक्त एक बड़ी और दूसरी सफलता हासिल हुई जब पुलिस ने पिछले दिनों ग्राम कोडरा में हुई नेत्रपाल उर्फ नेता की हत्या के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना अध्यक्ष हरदोगंज संदीप कुमार को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि ग्राम कोडरा के नेत्रपाल उर्फ नेता की हत्या के अभियुक्त मोटरसाइकिल से ग्राम कोडरा की तरफ से आने वाले हैं और पकड़े जा सकते हैं। सूचना पर थाना अध्यक्ष हरदोगंज कोडरा चौराहे पर आए और वाहनों की चेकिंग करने लगे। इसी बीच एक मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें पास आने पर रोका गया तो इन दोनों ने भागने का प्रयास किया। इस पर थाना अध्यक्ष हरदोगंज ने घेराबंदी करके दोनों व्यक्तियों को मोटरसाइकिल सहित पकड़ लिया। इन दोनों ने अपने नाम लक्ष्मण पुत्र लाल सिंह व मान सिंह पुत्र गेंदालाल निवासी गण ग्राम दारापुर थाना हरदोगंज बताए। दोनों व्यक्तियों से पूछा गया तो दोनों ने बताया कि शंकर ने तमंचे से गोली मारकर नेत्रपाल उर्फ नेता की हत्या कर दी तथा उसके पिता गिरीश को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। ये दूसरा खुलासा जो है ये हरदोगंज थाना क्षेत्र में ही गांव पड़ता है कोंडरा में अभी 2 दिन पहले जो है एक शाम को एक घटना हुई थी जिसमें कि एक बाप और बेटे की गोली मारकर जो है उनको घायल कर दिया था, जिसमें हमने जो है उसमें तुरंत मुकदमा लिखवाया था 302 और सुसंगत धाराओं में, जिसमें कि उन्होंने 3 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर दी थी, लक्ष्मण मान सिंह लक्ष्मण और बबलू और शंकर। तो उसी में जो है हमारी टीम द्वारा हमने टीम लगाकर जो है उसमें दबिश दी, मुखबिरी करवाई और मुखबिरी में जो है हमारी सीओ साहब ने जो है इसमें 3 टीमें बनाई। इसमें जो है 3 थाना अध्यक्षों को अलग अलग टीम बनाकर लगाया गया था, जिसमें हमने लक्ष्मण जो कि उसका एक नामजद अभियुक्त था और उसके साथ में मान सिंह को गिरफ्तार किया। अभी कितने अभियुक्त इसमें फरार हैं? अभी इसमें 2 आदमी फरार हैं, बबलू और शंकर। हत्या का कारण जो पता लगा सर क्या रहा था? हत्या का कारण जो ये लक्ष्मण ने पूछने पर बताया कि बबलू और ये वहाँ से आ रहे थे, वहीं पर बैठे हुए थे कोंडरा गांव में। तभी जो गिरीश चंद्र था जो मृतक है, उनकी आपस में जो है इससे तू मैमे हो गई किसी बात पर। दोनों शराब पिए हुए थे। तू मैमे के बाद हाथापाई हुई। हाथापाई पर ही बबलू ने अपने जो गांव से शंकर को बुला लिया। शंकर ने आते ही उन पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें कि गिरीश चंद्र और उसके बेटे को गोली लगी थी। गुरुवार का दिन थाना हरदोगंज की पुलिस के लिए बेहद लकी साबित हुआ है। इतना ही नहीं, स्थानीय पुलिस ने महज 8 घंटे के अंदर गांव औरंगाबाद में विशाल के 3 हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं पिछले दिनों कोडरा में हुई नेत्रपाल की हत्या के भी दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पुलिस के उच्च अधिकारियों ने इस बात के लिए इलाका पुलिस को शाबाशी दी है। इधर इस खबर की कवरेज के लिए सुनीता बघेल के साथ प्रदीप पंडित, वरुण न्यूज़ 18 अलीगढ़। आपको बचाने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। कोविड-19 के लक्षण एक महामारी के हैं। ये वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। ये भारत है, 137 करोड़, ये है हमारी आबादी। अपने आप को सुरक्षित रखें, दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखें। इस बीमारी को समझने और उससे निपटने के अनेक तरीकों पर भारत को गर्व होना चाहिए। हमें इम्यून रहना होगा, इसी से ये महामारी का अंत होगा। कोविड-19 इंडियाज वॉर अगेंस्ट द वायरस। प्रीमियर 20 जुलाई सोमवार रात 8 बजे डिस्कवरी पर। जब हालात मुश्किल थे और देश को थी जरूरत, तब असली हीरो सामने आए। वो डटे रहे हमारे साथ हर अनजान डर के खिलाफ। दूसरों की सेहत के लिए खुद की जिंदगी को खतरे में डाला और नेगेटिव रिजल्ट की प्रार्थना भी की। हमारे घर तक आए ताकि हमें बाहर ना जाना पड़े। खुद की सुरक्षा की फिक्र छोड़ हमें सुरक्षित रखा। जब सब धुंधला लगने लगा, तब भी अपने हौसले को बनाए रखा। दिन रात एक करके जरूरी सर्विसेज जारी रखी और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। हमारी गैर मौजूदगी में दुनिया का ख्याल रखा, बिना रुके, बिना थके। निकल पड़े वो लोगों की आवाज बनने।
अपनी निस्वार्थता से भेदभाव को क्वारंटाइन किया। जो बोल नहीं पाते उनकी भूख को महसूस किया, बहादुरी को एक नया अर्थ दिया, सुरक्षा के नए सिपाही बन गए। शब्द यहां कम पड़ रहे हैं, फिर भी हम बोलना चाहते हैं शुक्रिया।